राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है बॉम्बे में। 72 डेलीगेट्स की मीटिंग में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निर्णय लिया जाता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस सुब्रमण्यम अय्यर, रमेश चंद्र दत्त और ईओ ह्यूम, उन 72 डेलीगेट में इनका भी नाम था। जो फार्मर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे ईओ ह्यूम, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश इंटायर प्रशासन और पावर का ट्रांसफर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को हो गया। इस दौरान एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी जो भारतीयों और ब्रिटिश प्रशासन के बीच संवाद का कार्य करे, संवाद के प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करे। इस दृष्टि से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। डब्ल्यू.सी. बनर्जी उसके अध्यक्ष चुने गए और 1885 से 1905 तक का जो शुरुआती जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो शुरुआती जो वर्क रहा है, जो अचीवमेंट रहा है, जो टारगेट रहा है, वो मुख्यतः नागरिक, प्रशासनिक और विधायी ब्रिटिश पॉलिसी में सुधार को लेकर रहा है। जो ब्रिटिश जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रशासनिक पॉलिसी और जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी पॉलिसी थी, उसमें सुधार के लिए इस दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले प्रयास किए गए। सरकारी सेवाओं, विधान परिषदों में भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को कम करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से रिक्वेस्ट करना और भारतीयों को किसी भी जो डेमोक्रेटिक जो राइट है वो प्रोवाइड करना, उनको स्वतंत्रता देना, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का, मीटिंग करने का, प्रेस की स्वतंत्रता, इन सब पर विशेष रूप से मांग पर बल दिया गया। इस दौरान इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट पर, जो साल टैक्स था उसको समाप्त करने पर, मॉडर्न इंडस्ट्री हिंदुस्तान के लिए भी, इस देश के लिए भी, इस देश के कल्याण के लिए भी स्थापित किए जाए। भारत में ओपन मार्केट की भी स्थापना किया जाए, उससे होने वाले फायदों को भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाए। इस तरह से सिविल राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के लिए इस दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से प्रयास किए गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस
से लेकर सिविल राइट, सरकारी सेवाओं, विधान परिषदों में भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन, इन सब मुद्दों को लेकर इस दौरान 1885 से 1905 के दौरान इस प्लेटफॉर्म से कार्य किए गए। और मुख्य रूप से इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य भारतीय नागरिकों और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे एक संवाद हेतु एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे भारतीयों के असंतोष का अनुमान लगाया जा सके। क्योंकि इस अनुमान को लगाने में ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः असफल रही, इसलिए ब्रिटिश प्रशासन का, ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मुख्य उद्देश्य था कि अब फ्यूचर में ऐसी चीजें रिपीट न हो, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और भारतीय बुद्धिजीवियों को इस बैनर के तले लाया गया। हिंदुस्तान के जितने भी टॉप क्लास के बुद्धिजीवी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी से लेकर इस तरह के जो भी जितने भी बुद्धिजीवी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इन सबको हाई एजुकेटेड, हाई वेस्टर्न एजुकेटेड कह सकते हैं, ऐसे लोगों को इस मंच में सहभागिता दी गई। और धीरे धीरे इस सहभागिता का परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले राष्ट्रीयता के तत्व भी पनपने लगे। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए भी किया गया, जो 1905 के बाद भारतीय पटल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती।